अब हम करेंगे उत्कट आसन, घुटने का। मैडम कह रही थी घुटने बड़ी प्रॉब्लम है, मुट्ठी बंद कर लीजिए और बिल्कुल मुट्ठी बंद कर लीजिए और घुटने को बिल्कुल सामान्य अवस्था में बैठ जाइए। इसको 5 बार अगर आप रोज करेंगे बिल्कुल स्कूटर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे कनु भाई बहुत अच्छा आसन और एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर जनेश्वर मिश्रा पार्क में इनसे मुलाकात होती है और रोज इनकी गतिविधि रहती है। आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में 7वां योग दिवस मनाया गया है और इसमें तमाम लोगों को ये कहा गया है कि योग उनके जीवन में कितना महत्व रख सकता है। योग से हम बहुत तरह से बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जो है योग को मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही लोग जो है अपने घरों में ही जाकर योग कर रहे हैं और योग के क्या क्या टिप्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं, उन तमाम फ़ायदों को बताया जा रहा है और प्रैक्टिकली करके दिखाया गया। तो जो लोग भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि जो न्यू जनरेशन है, जो भारत की नई जनरेशन है, उन तमाम लोगों को योग करना चाहिए ताकि वो तमाम ऐसी बीमारियों से बच सके जो उनके जीवन को ख़तरे में डाल सकता है। तो इसलिए अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले सुप्रसिद्ध मुरली आहूजा जो एक समाज सेवी उन्होंने अपने आवास पे इस पूरे प्रोग्राम को किया था। उसमें अपने जानने वाले तमाम लोगों को बुलाया था जो योग को महत्व का समझाने की कोशिश की थी। तो तस्वीरें अभी आपने देखी तो थोड़ी देर पहले कि इस तरह से योग कराया जा रहा था और योग में जो है उन तमाम चीज़ों का बताया गया कि कैसे जो है अपने पूरी ज़िंदगी को हम अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और यही जो है मैसेज जो है समाज सेवी मुरली आहूजा जी की तरफ से जीवन को अपना सफल कर ले, जीवन को अपना सफल कर ले, योग कर ले, अरे योग दिवस जो मनाया गया है और आज हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो नौजवान लोग हैं इससे थोड़ा दूरी बना रहे हैं। उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए? सर ये बहुत ज़रूरी है कि युवा वर्ग जो है हमारा पूरी मानसिक रूप से उनकी क्षति जो पहुंची है वो कोविड और अर्थव्यवस्था के कारण फंसी है। अगर ये दोनों चीज़ सक्रिय खासकर घर बैठे अपनी योग क्रिया को करेगा, है ना, तो वो जो है अपनी इस मानसिक परिचय को और प्रबल कर सकता है ना, बढ़ा सकता है। और तब जो है जैसे भ्रामरी है ना, और भस्त्रिका है, संपूर्ण उसका जो है ये रोग विनाशक है ना, कवच है जो ये रोगों से बचाएगा। और तब उसका जो मन है चिंतित रहता है हमेशा, वो नहीं होगा। फिर वो उसको एक छोटे से कार्य में भी बड़ी संपूर्णता मिलेगी, वो सोच बुद्धि विवेक में भी उसकी सफलता मिलेगी। तो योग ऐसी चीज़ है केवल शारीरिक शक्तियों को नहीं उद्दलित करता है बल्कि आंतरिक शक्तियों को ऊपर कर देता है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुरली आहूजा जी जो एक समाज सेवी हैं और आज अपने ही आवास पे जो है योग दिवस को मनाया गया है और क्या कुछ कहना उनका जानते हैं। सर, आपने जो आज अपने आवास में जो है प्रधानमंत्री के आह्वान पे जिस तरह से आपने किया है कि योग को मनाया है, क्या कहेंगे पूरे युवाओं वर्ग को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे योग के बारे में पूरे विश्व को बताया है उसके लिए हमारे भारतवासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा गरीब देश है, गरीब जनता है, इलाज बहुत महंगा है, तो सबसे सरल और सहज और आसान रास्ता जो है वो योगी है। जिस दिन हमारा घर घर में, गांव में, शहर में छोटा आदमी बड़ा आदमी जब योग करेगा तो हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा और दवाइयों से मुक्ति मिलेगी। ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। तो आज योग दिवस है, तो इस शुभ अवसर पर हमने अपने घर पर अपने परिवार के और बहुत क्लोज एक सर्किल को बुला के उनको सिखाया। और हमारे के.डी. मिश्रा जी योग गुरु हैं, उन्होंने आके ये बताया कि भाई योग से कितने फ़ायदे हैं, योग से हर इलाज का निदान है। अभी मैं कोरोना से मैं भोगी हूँ और कोरोना से मैं 20 दिन में अस्पतालों में भर्ती रहा और मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। और जब मैं लौट के आया तो इतना कमज़ोर था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी सांस नहीं निकलती थी। योग से ही मैंने अपने को ठीक किया। के.डी. मिश्रा जी ने हमको योग के रास्ते बताए, प्राणायाम और कई आसन जो हैं योग सांस लेने वाले, मैं सांस ले लेकर मैंने अपने को चुस्त किया और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यही चाहूँगा जो कोरोना से निपट गया है वो योग का सहारा जरूर लें और दवाइयाँ कम करते जाएँ, ख़त्म कर दें और योग को बढ़ाते जाएँ तो स्वस्थ अपने पक्का हो जाएंगे, गारंटी है। कहा जाए कि कोरोना से बचने के लिए योग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, योग आपने जो हाँ, मुझे लगता है कि जो कोरोना से पहले जिन्होंने योग बहुत अच्छा किया होगा उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोरोना शायद उनको नहीं हुआ होगा।
मुझे देखना है कि भाई योग गुरु कितने हैं जिनको जो है कोरोना हुआ। स्वामी रामदेव जी खुल के कहते हैं कि मैं कहीं चला जाऊँ, चाइना मेरे को भेज दो, कहीं भेज दो, मुझे ये जो है कोरोना नहीं हो सकता। तो इतनी गारंटी से कहते हैं, इनका मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है योग से। तो वही इम्यूनिटी हम हर जगह जगह पहुँचाएँ तो हम कोरोना से भी कोरोना को मात दे सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संदीप आहूजा जी, जो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो उस मौके पे मौजूद थे, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो नौजवान तबके हैं उनके लिए योग कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सर, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए योग कितना इंपॉर्टेंट रखता है? देखिए, योग हो, एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें हमारी मसल्स को हमें तकलीफ देनी पड़े, याद रखिएगा मेरा शब्द मसल्स को। जैसे हम वॉक करते हैं तो पैर में थोड़ा दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, योग करते हैं तो बॉडी स्ट्रेच होती है, फिर दर्द होता है। किसी भी तरीके से हम जानबूझ के अपने मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे किसी भी फॉर्मेट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो मैं हर एक को रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, किसी भी लेवल पे अपने आप को तकलीफ़ दीजिए। पॉजिटिव तकलीफ़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, योग करके, वॉक करके, जॉगिंग करके, कुछ भी करके, ये बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है कि छोटे बच्चे हैं उनको भी योग कहीं ना कहीं सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उनको किस तरह से ट्रेंड किया जाए बच्चों को? आप अगर ध्यान से देखें, जब बच्चे खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली योगा ही कर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो मैं कहता हूँ, घर में बोलते हैं अरे मत करो मत करो मत करो, वर्ड छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जगह कम है, आप उनको छत पे छोड़ आइए, आप बैठ जाइए, उनको बोलो बेटा जो करना है करो। किसी भी लेवल पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गार्डन में चले जाइए, उनको छोड़ दीजिए। नेचुरली भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया। आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, कूद रहे हैं, टूट रहे हैं, भाग रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को। खींचने दीजिए, मत करो मत करो मत करो के चक्कर में हम उनको बर्बाद कर देते हैं। तो उनको मत बर्बाद करिए, उनको करने दीजिए जो भगवान ने हमें जैसा बनाया है वैसा।